गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे ये बताइए। सर पिछले क्लास में सर HCF वाला प्रोग्राम बताए थे सर निकालने के लिए। हम्म? हेलो विक्रम। एक मिनट कुछ देर जस्ट वेट फॉर। ओके सर। सर वेटिंग में है सर कोई। नहीं कोई नहीं है। वेटिंग। हाँ जी तो while loop चल रहा था। in the earlier class I have discussed about the library functions, you know, sorry functions. नो सर। अच्छा functions के बारे में डिस्कशन नहीं हुई थी। नो सर। HCF HCF निकालने से कब बताए थे सर while loop।
SCF और LCM दोनों हो गया था? नो सर, बताते LCM और SCF दोनों हो गया था? एच सी एफ LCM हुआ तो नहीं हुआ। यस सर। ठीक, हैं। ओके, आराम से बोलना है, चिल्लाना नहीं है। हो गया तो Okay, so let's come to the यदि LCM SCF हो गया था। अच्छा, हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं कि डू लूप व्हाइल पे एक भी एग्जांपल किया है? नो सर, डू वाइल लूप पे नहीं हुआ। तो एक एडवांटेज जानते हैं, ठीक है, डू लूप व्हाइल पे। ये एंट्री कंट्रोल लूप है कि एग्जिट कंट्रोल लूप है? एग्जिट कंट्रोल लूप है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप में आएगा। ठीक है, और सेम एज व्हाइल की तरह ही है। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस है कि इनिशियली कंडीशन फॉल्स होने पे ये क्या करता है, एक बार अगर इनिशियली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये एक बार चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। ठीक, चलेगा। तो यहाँ पे बैठ गए, सिर्फ बैठ गया, तोता नहीं है, सुनना नहीं है, पूछना है, पूछते रहना है। ठीक ओके है, सर। हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ बोल के चले जाए, ऐसा नहीं है। पढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाते भी मेहनत से है। ठीक है, तो आपका रिप्लाई भी उसी अनुसार आना चाहिए। हम बकते जाए, आप कुछ बोलिए नहीं, ठीक है, बाद में कहिए कुछ आता नहीं है, वो सब नहीं होगा। पढ़ने आए हैं, पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है जहां जहां वहां पूछते रहिए। ठीक, एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में पहले भी बताया गया था। ठीक है, कि इसमें कंडीशन बॉटम में डिफाइन होता है, और अगर इनिशियली कंडीशन फॉल्स होता है तो एग्जिट कंट्रोल लूप एक बार चल जाता है। जबकि sir. एंट्री कंट्रोल लूप जो है, अगर इनिशियली कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एक बार भी नहीं चलता है। नहीं चलता। ठीक, ये पहले बताया गया था। यस आज सर। बताने का पर्पस ये है कि आखिर हम जाने की एडवांटेज कहाँ है, हम कहाँ इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि समवेयर एग्जिट कंट्रोल लूप इज एडवांटेजियस ओवर एग्जिट एंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो कुछ जगहों पे ये एडवांटेजियस हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो सब सेम काम है, जो काम व्हाइल से कर सकते हैं वो डू लूप व्हाइल से भी कर सकते हैं। तो हमको वो एडवांटेज जानना है जहाँ पे ये एडवांटेजियस होगा। इसके लिए हम एक प्रोग्राम को फिर से डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिट काउंटिंग। इस प्रोग्राम को लेते हैं डिजिट काउंटिंग। ठीक है, डिजिट काउंटिंग। ओके, अब डिजिट काउंटिंग में क्या होता है कि जैसे आप लोग को बताया गया, जैसे 128 देंगे तो क्या देना चाहिए? 821। उल्टा सर, पुल्टा सॉरी, कुछ भी रिवर्स। बोलता है जी। 3 डिजिट। 3 डिजिट डिजिट। काउंटिंग मतलब डिजिट को गिनना। यस सर। 821 तुम कह दिया, रिवर्स कर दिया सीधे, वो गिनती होता है। नो सर, रिवर्स। ठीक है, काउंटिंग मतलब गिनना, गिनिए, गिनेंगे तो कितना डिजिट आएगा? 3 डिजिट। 3 डिजिट सर। ठीक, यस। तो इसके लिए एक प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी देखे थे, एंड द प्रोग्राम वाज लाइक दैट कि CLS, और एक इनपुट कराए थे,
इसमें ले लिए थे एन में। उसके बाद आप क्या किए थे? काउंटर आप एक सी ले लिए थे, उसमें क्या रखे थे शुरू में वैल्यू? 0 0 और एक वाइल का लूप आप चला रहे थे कि वाइल काउंटर को आप इंक्रीज कर दिए थे, ठीक है। और यहाँ पे n इज इक्वल टू INT लगाते थे। यस सर INT क्यों लगाते थे? इंटीजर हाँ, ताकि अगर फ्रैक्शन में आए रिजल्ट तो इंटीजर में रिटर्न करे। यस सर और वाइल को आप क्या कर देते थे? क्लोज और यहाँ पे लास्ट में लिखते थे प्रिंट, और यहाँ Yes, लिखते थे डिजिट्स, और यहाँ किसको प्रिंट कराते थे? ठीक हो सीखो। ठीक। अगर मान लीजिए कि n में आप 128 देंगे तो ये क्या कहेगा? 3 अगर n में आप 0 इनपुट करें, क्या इनपुट करें? 0 0। मान लीजिए कि आपने 0 इनपुट किया, अब ये क्या करेगा? 1 कैसे बताइए, कैसे प्रिंट करेगा? 1 नहीं करेगा सर नहीं 0 करेगा। प्रिंट होगा। यानी 0 आप दीजिएगा तो 0 ही देगा ये आपको। ये यस तो गलत है ना? गलत है ना? क्योंकि 0 भी एक पॉजिटिव नंबर होता एक है। दीजिए तो इस केस में भी 0 अगर इनपुट करे तो क्या देना चाहिए? 0 दे रहा है 0, देना चाहिए 1 देना चाहिए 1, क्योंकि 0 1 डिजिट है, एक डिजिट है 0 में, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछे कि 103 में कितने डिजिट है, तो तुम क्या कहोगे? 3 डिजिट्स। 3 क्या तुमने 0 को काउंट नहीं किया? यस सर किया। उसी तरीके से अगर सिर्फ 0 देंगे तो तुम क्या कहोगे? 1 लेकिन ये तो दे रहा है 0। तो यानी कि ये प्रोग्राम क्या गलत है? प्रोग्राम गलत नहीं है, प्रोग्राम गलत नहीं छोड़ है के बाकी सारे पॉजिटिव नंबर के लिए सही है, यस सर लेकिन ये 0 के लिए कारगर नहीं है। तो अगर इसे 0 के लिए कारगर बनाना होगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? इसमें एडिशनल लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। इससे बेहतर है अगर हम इस लूप को कन्वर्ट कर दें किस में? वाइड लूप में तो ठीक है, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे सर? तो ऐसे, अगर मैं यहाँ लिख दूं डू और यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख दूं डू और यहाँ लिख दूं मैं c इज इक्वल टू C+1, और यहाँ मैं लिख दूं n इज इक्वल टू INT n/10, और यहाँ पे मैं लूप लगा दूं और यहाँ लिख दूं while n greater than 0। ऑडियो म्यूट रखिए, जिनको ए ओ करना है वो अपना ऑडियो म्यूट रखेंगे, और जिनको पूछना है वो ऑडियो ऑन रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिए तो ये चीज सॉल्व हो गया। कैसे? जब हम 0 इनपुट करेंगे तो क्या होगा? इसमें एंट्री कर जाएगा और सी को कितना कर देगा? 1 सर सी को 1। उसके बाद 0/10 0 ही होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर निकल गया, हम देंगे 0, ठीक है। आएगा क्या आंसर? 1 1 सही हो गया ना? तो क्या किए? क्या मैंने कोई दूसरा लॉजिक लगाया? नहीं, मैंने सिर्फ पहले वाले प्रोग्राम में जो एंट्री कंट्रोल लूप वाइल था उसको कन्वर्ट कर दिया किस में?
एग्जिट कंट्रोल लूप, डू लूप व्हाइल से, और वही प्रॉब्लम जो उसमें आ रहा था ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। दिस इज द एडवांटेज। यस सर। तो बना लीजिएगा, कर लीजिएगा। यस सर। ओके, चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑलमोस्ट वो सारे लैंग्वेजेस में मिलता है जो लैंग्वेज किस चीज को सपोर्ट करते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्राम। ठीक है, विष्णु गौतम और विक्रम कुमार, आप में से किसी का सनसना रहा है, म्यूट कीजिए। विक्रम कुमार 58। यस सर। आपसे तरफ से ठीक है। ओके, सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ये क्या होता है? ठीक है, इस प्रोग्रामिंग में जहां जहां मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का अप्रोच होगा वहां वहां आपको फंक्शन मिलेगा। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम को मॉड्यूल में बांटना। हम क्यों प्रोग्राम को मॉड्यूल में बांटेंगे? ताकि प्रोग्राम को समझना, मॉडिफाई करना हमारे लिए इजियर हो जाए, यस सर। रिडंडेंसी से बच जाए, डुप्लीकेसी से बच जाए। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। मान लीजिए कि एक हॉल है, ये मान लीजिए एक हॉल है, और इस हॉल में ठीक है यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं। ठीक है, यहाँ टीचर पढ़ा रहा है और ये क्लास चल रही है बीसीए की। यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, ये क्लास चल रही है बीबीए की। यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ टीचर पढ़ा रहा है, ये क्लास चल रही है मान लीजिए बीकॉम की। किस तरह से क्लास होगा? एक हॉल है, इसमें 3 बैच बैठ के पढ़ रहा है। ठीक है, 1 मिनट में आओ। विक्रम म्यूट कर लो अपना माइक भाई। क्या हुआ रे? अल्लाह ने विक्रम सब ठीक है ना? हरिओम। हाँ रे, आओ कभी आवेंगे थे। आएंगे। हैप्पी बताओ इंतजाम क्या क्या है? पूरे इंतजाम फुल फुल पार्टी चलेगा, आएगा तब ना। अपना अपना हेल्थ प्यार से बुलाओ तो। अजय, क्या सोचे आप लोग? सोचे तो एक एक हॉल है, उसमें तीनों बैच बैठ के पढ़ रहा है। कैसा होगा पढ़ाई, कैसे चलेगा? नहीं अच्छा चलेगा। सर पहले डिस्टरबेंस बहुत होगा डिस्टरबेंस बहुत होगा। और सेकंड हाँ बोलिए। सेकंड टीचर पढ़ा रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि तीनों एक ही जगह पढ़ा रहे हैं
और तो सारा तीनों का कम्युनिकेशन एक ही जगह हो रहा है, तो प्रॉब्लम होगा बच्चों को समझने में। साउंड प्रॉब्लम होगा सर, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगा। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम इसके लिए होगा। प्रोग्राम बनाना होगा। lot of you are watching here a lot of problem there. यस ठीक है, ओके, यानी ये सही तरीका नहीं है। नहीं ठीक, गुड। सही तरीका क्या होना चाहिए कि मान लीजिए सर आपके पास हॉल है और 3 बैचेज है, ठीक है, तो सेपरेट कर दें। तो उसको 3 रूम में सेपरेट कर दीजिए सर। या तो टाइम चेंज कर दीजिए। अब हम बोल रहे हैं कि जगह इतना है कि हम पढ़ा सकते हैं, अब तुम कह रहे हो कि जगह बर्बाद करके टाइम बदल दे। ठीक है, जगह पूरा है, ठीक है, तो 1 रूम हम किसको दे दिए हैं, बीसीए और 1 रूम किसको दे दिए हैं, बीबीए। बीबीए। अब कैसा पढ़ाई होगा, अब एकदम बढ़िया से होगा सर। अच्छी सी अब होगी। एकदम बढ़िया से होगा। वेरी गुड, क्लास। अब फर्स्ट क्लास पढ़ाई होगा। अब किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक, इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि मुझे बीसीए वाले बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो सिर्फ बीसीए का बैच डिस्टर्ब होगा कि पूरा इंटायर जितने बैचेस चल रहे हैं सब डिस्टर्ब हो जाएंगे? सिर्फ बीसीए का सर। हो जाएगा। सारा हो जाएगा सर। सब होगा कि सिर्फ बीसीए होगा, ये इसे- बताइए। इस केस सर इसमें सर सारा डिस्टर्ब हो जाएगा सर। सारा डिस्टर्ब, सारा डिस्टर्ब होगा। यस सर। बिल्कुल सारे और डिस्टर्ब। अगर इस साइड में सर सिर्फ इस साइड में अगर मैं सिर्फ बीसीए में कोई इंफॉर्मेशन देना है या ये करना है तो सिर्फ बीसीए के पास जाएंगे, बीबीए और बीकॉम का काम चलता रहेगा। रहेगा सर। ठीक, ओके। जब ये एक कॉलेज है और इस कॉलेज के ये तीनों हिस्से हैं, इस स्थिति में लेके चल रहे हैं तो प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन इस स्थिति में लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो एक ही कॉलेज में होने के बावजूद भी इनमें जो प्रॉब्लम दिख रहा था वो रिजॉल्व हो गया। यस सर। यस सर। हमारा प्रोग्राम भी इसी तरीके से, ठीक है, हम इसको बीबीए बीसीएस समझाएं। हम जब प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, हम जब प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो क्या करना चाहते हैं हम उससे, सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट, चाहते हैं। ठीक है। हो सकता है कि हमें दोबारा फिर से ऐड करना है, ठीक है, तो अगर एक हॉल वाला कंसेप्ट होगा ना तो फिर से इस इंस्ट्रक्शन को दोबारा क्या करना होगा, लिखना होगा। इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डुप्लीकेसी। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेसी। इसको कहीं कहीं पे रिडंडेंसी भी बोला जाता है। रिडंडेंसी। यस सर। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि प्रोग्राम जो है वो कह रहा है कि हम आपको बांटने की इजाजत नहीं देते हैं, ठीक है, हमारे पास मॉड्यूलर कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, मेरे पास मॉड्यूलर कंसेप्ट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे। तो सर ये तो प्रॉब्लम फिर आएगा, तो बिल्कुल आएगा। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए समय के साथ, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को बदला गया, इस लीनियर स्ट्रेटेजी को चेंज किया गया, ठीक है, एंड ठीक है, ठीक है, और इस लीनियर स्ट्रेटेजी को चेंज करके एक नया स्ट्रेटेजी दिया गया, एंड दैट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड अ मॉड्यूलर अप्रोच। और इसमें कहा गया कि आप ये जो बना रहे हैं प्रोग्राम ना, इसको एक प्रोग्राम का कंसेप्ट में मत लेके चलिए। प्रोग्राम एक ही होगा लेकिन इसके अंदर कई छोटे छोटे क्या होंगे, मॉडल, ठीक है, इनमें एक मॉडल किसको रेफर करेगा, ऐड को,
दूसरा ऐड को, दूसरा रेफर करेगा, सब्ट्रैक्ट को तीसरा इसी तरह से मान लीजिए मल्टीप्लाई को एंड सो ऑन। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन आप इस मॉड्यूलर अप्रोच में जब आप बनाएंगे ना, तो एक तीनों मॉड्यूल तक जाने का एक कॉरिडोर आप बना लेंगे। इसको आप बोलेंगे मेन कॉरिडोर। क्या बोलेंगे? मेन। मेन कॉरिडोर। ठीक है, या आप इसे मेन फंक्शन, मेन प्रोग्राम भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? मेन फंक्शन या मेन प्रोग्राम भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा? मान लीजिए मेन, आपको कहीं पे भी जाना है, किससे होके जाना होगा? मेन से। आपने कहा कि मुझे एडिशन करना है, यहाँ पे एडिशन को कॉल किया, भेज दिया यहाँ पे। आपने कहा सब्ट्रैक्शन करना है, भेज दिया यहाँ पे। आपने कहा, फिर से कहा कि एडिशन करना है, फिर यहाँ से कहाँ चले गए आप? एडिशन पे। यहाँ जो ऐड से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो बार बार लिखे जा रहे थे, क्या यहाँ पे मुझे बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है अब? नो सर। नो सर, रिपीट नहीं हो रहा। ओके। दूसरा चीज हमारे लिए, मान लीजिए एडिशन को मॉडिफाई करना है, तो सिर्फ हमको इसी को डिस्टर्ब करना है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई का काम यस सर। चलता रहेगा। क्लियर? यस सर। ओके। तो इससे क्या पता चला कि प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में बांटना क्या कहलाता है? मॉड्यूल। मॉड्यूल ठीक है, प्रोग्राम। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मॉड्यूल और सब मॉड्यूल, ठीक है, इज द चाइल्ड ऑफ मॉड्यूल कह सकते हैं, और मेन मॉड्यूल। यस सर। ठीक है, जैसे फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर बनाते हैं तो क्या कहलाता है? तो फोल्डर। सब फोल्डर। तो उसी तरह से हर प्रोग्राम तो अपने आप में एक मॉड्यूल है ना? यस सर। यस सर। तो में एक मॉड्यूल तो है ही, ठीक है, लेकिन वो मेन मॉड्यूल है। क्या है? मेन मॉड्यूल है। लेकिन वो अपने अंदर कई छोटे छोटे सब मॉड्यूल रखता है। यस सर। ओके, ठीक। अगर गाय के 4 पैर होते हैं, तो गाय के बछड़े के कितने पैर होंगे? 4 सर। 4। 4। चार वेरी ही गुड। होंगे। तो अगर प्रोग्राम का डेफिनेशन ये है कि प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो मॉड्यूल का डेफिनेशन क्या होगा? सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सब मॉड्यूल का डेफिनेशन क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। अंतर ये रहेगा कि गाय जो है, ठीक है, वो इंडिविजुअली अपना वर्क परफॉर्म कर सकती है, पर बछड़ा जो है वो गाय पे क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट होगा। सिमिलरली जो मेन है, एग्जीक्यूशन का काम मेन करेगा, लेकिन जो उसके अंदर जो सब मॉड्यूल्स हैं, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये तीनों डिपेंडेंट किस पे होंगे? मॉड्यूल पे। मेन मॉड्यूल पे मॉड्यूल। डिपेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ रहा है? और Yes, ये sir. मॉड्यूल Yes, कुछ sir. नहीं है, यही मॉड्यूल हमारा क्या बनेगा? फंक्शन। फंक्शन। Okay, so we having a very less time, okay, and हम लोग फिर से अटेंडेंस ज्वाइन कर करना रहे है सर, हैं। हाँ, फिर से ज्वाइन करना है क्या सर? ज्वाइन करना है। एक काम करते हैं, कितना टाइम हो गया? 8 मिनट बचा है ना? सर अटेंडेंस में टाइम अटेंडेंस लगेगा। नीरज सर का क्लास 2 बजे से है सर। अरे तो मेरा तो क्लास है ना फिर। हाँ, 2 बजे से उनका। तो चलो पहले अटेंडेंस का काम कर लेते हैं। तुम्हारा कौन सा बैच है? 445। 445 सर। यस सर। चलिए 445।
One, two, Oh, 2, 3, yes, sir. 4, Number 3, sir. 4. एक बार Yes, बोलना है sir. just 4, Yes, sir. 5, 6. ऑडियो बंद कीजिए जी, किसका गड़गड़ कर रहा है? 6, Yes, sir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 present, 13 Yes, sir. present, 14,